ग्रीटिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, फीचर्स के बारे में क्या था। नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह से की जाएगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कॉर्पोरेशंस में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसको लेकर एक क्या है, मॉडल्स हैं कुछ। सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं तो दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल। कॉर्पोरेट governance models। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स करने जा रहे हैं। सो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ जॉइंट स्टॉक, जितनी भी कॉर्पोरेशंस या कंपनीज हैं, वहां पे क्या है, कोई ना कोई प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट करना है, तो कोई ना कोई जो कंपनीज हैं उनमें कुछ ना कुछ हम तरीका अपनाते हैं, है ना। सो वो जो है वो डिपेंड करते हैं। हालांकि कोई भी परफेक्ट मॉडल नहीं है ना, फिर भी हम ये जो मॉडल्स हैं इनको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस रूट मैप से, हमने किस प्रोसीजर से हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना है। सो बेसिकली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है किसी भी कंट्री में, गिवन कंट्री में, जो मेन दो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सो दैट इज लीगल और लीगल फ्रेमवर्क और दूसरा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये जो दो फैक्टर्स हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है का मॉडल जो है, ये स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन होता है, ठीक है। नाउ जो ये कंपनीज हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, है ना, ये हो सकता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट कॉर्पोरेशंस में ये जो लीगल है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये वेरी कर सकता है ना। और ये जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, ये क्या है, कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन वेरी करेगा। एंड मे बी डी फैक्टो और डी ज्यूरी और डी फैक्टो का क्या मतलब है। डी फैक्टो मतलब ना कि उसकी एग्जिस्टेंस जो है रियल होनी चाहिए, एंड डी ज्यूरी का मतलब है कि वो जो है राइट और रॉन्ग जो है डिसीजन जो होगा वो एज पर लॉ ही होगा, है ना। सो लॉज को हम ध्यान में रखेंगे। नाउ हर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशंस में जो इसका स्ट्रक्चर्स है वो वेरी कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, कंट्रीज टू कंट्री ये स्ट्रक्चर्स वेरी कर जाते हैं। तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स हैं ना, वो हमारे पास जो बेसिकली आज की डेट में अवेलेबल हैं ना मॉडल्स, है ना, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जिसको हम, या फिर इसको हम सेम मॉडल को हम एंग्लो यूएस मॉडल भी बोल देते हैं, या फिर हम इसको एंग्लो सेक्शन मॉडल भी बोल देते हैं, राइट। एंग्लो अमेरिकन मॉडल या एंग्लो सेक्शन मॉडल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये बेसिक जो मॉडल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ये ऑलमोस्ट सारी ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेशंस जो है ऑलमोस्ट इसी मॉडल को फॉलो करती हैं, है ना। ये जनरली मॉडल जो है यूएसए, यूके, कनाडा और सम अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं, देयर आर अबाउट अराउंड 56 कॉमनवेल्थ कंट्रीज जिनमें जिनको कि मतलब आपस में जो है समझौते हुए हैं कई चीज़ों को लेके, है ना। सो वो ऑलमोस्ट 56, जिसमें चाइना वगैरह की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह ये सारे आते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। सो बेसिकली ये जो मॉडल है ये बेस्ड है इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट पे ये मॉडल बना हुआ है। ये बोलता है कि जो है, जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। 3 चीजें, वो क्या चीजें, हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रायंगल। इसको हम बोल देते हैं कॉर्पोरेट
गवर्नेंस ट्राइंगल, बिकॉज इट्स लुक लाइक ए ट्राइंगल, तो हम इसको ट्राइंगल बोल देते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्राइंगल। तो इसमें मैनेजमेंट, इसमें एक तरफ आ जाती है मैनेजमेंट, एक तरफ आ जाते हैं शेयर होल्डर्स, एक तरफ आ जाते हैं शेयर होल्डर्स, एंड यहाँ आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOARD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं। सो बेसिकली इसको हम बोल देते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्राइंगल। ठीक है, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, 3 साइड्स हैं, दैट इज मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब ये मॉडल बोलता है कि किसी भी फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं क्या इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके पास डायरेक्ट पावर आ जाती है ओनरशिप की पावर आ गई। अब जब ओनरशिप की पावर आ गई तो क्या होगा कि वो लोग जो है मेन पर्सन बन गए, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना, है ना। ठीक है, एक चीज ये होगी। अब क्या होता है, बेसिकली ये जो शेयर होल्डर्स हैं, है ना, ये लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ना चाहते हैं, है ना, लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ये क्या है, अपॉइंट कर देते हैं पर्सन्स को, है ना, दैट इज मैनेजमेंट को अपॉइंट कर देते हैं, जो कि पूरे प्रोसेस को लुक आफ्टर करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एक तरह से वो जो पर्सन है वो क्या करेंगे, एक्ट एज ए सीडिंग ऑफ मैनेजमेंट जो होगी, उसमें क्या होगा, है ना, कि ये एक्ट करेंगे, वो जो मैनेजमेंट इन्होंने रख दी, है ना, वो उनका एजेंट का काम करेंगे। और वो जो एजेंट हैं, है ना, उनको जब वो रखेंगे तो उनको कोई पे करना पड़ेगा, है ना। सो जब वो उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है, सो जब पे करना पड़ेगा तो उसकी कोई कॉस्ट होगी, और उस कॉस्ट को ये लोग बोल देते हैं एजेंसी कॉस्ट। क्या बोल देते हैं, एजेंसी कॉस्ट। ठीक है, उन लोगों को पे करने के लिए एजेंसी कॉस्ट देने पड़ती है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो मॉडल था ये एज्यूम करता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, कि ओनरशिप किसी और के पास है ना, ओनरशिप लाइक शेयर होल्डर्स के पास है, और कंट्रोल जो है, जो कंट्रोल है ना, वो मैनेजमेंट के पास है ना, उसके नीचे कोई काम करेगा। ठीक है, सो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए, इसलिए ये क्या करते हैं, पर्सन हायर करके रख देते हैं, है ना, मैनेजमेंट में, जो कि लुक आफ्टर करता है सारे। सो वो जो कॉस्ट है उसको हम बोल देते हैं एजेंसी कॉस्ट। राइट, इतना होप समझ आ गया कि एजेंसी कॉस्ट बोल दिया जाता है उसको। ठीक है, ये सबसे फेवरेबल मॉडल है। ठीक है, ठीक है, सो अब जो लिस्टेड कंपनीज हैं, यूएस यूके की लिस्टेड कंपनी है, उसका मॉडल जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देन उसको समझते हैं कि क्या है। ठीक है, सो बेसिकली इंटरनल पार्ट है ये इंटरनल पार्ट रहेगा इसका, ये इंटरनल पार्ट है, और ये एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, ये इंटरनल पार्ट है इसका, और ये एक्सटर्नल पार्ट है। राइट, अब जो इंटरनल पार्ट्स में है, ये क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो मैंने बताया ना कि जो एग्जैक्ट शेयर होल्डर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम जो है वो ले लेते हैं, है ना, और वो क्या कर देते हैं ना, ये क्या कर देते हैं, अपॉइंट एंड मॉनिटर, इनको अपॉइंट करेंगे जो इनके एजेंट है, अपॉइंट एंड मॉनिटर। अपॉइंट और मॉनिटर किसको करेंगे, ये लोग जो इन्होंने पर्सन रखे हैं हायर करके, दैट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं जाना चाहते। राइट, मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट जो है ये क्या करती है, रिपोर्ट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। राइट, अब ये जो मैनेजमेंट है ना, ये क्या करेगी, सारे के सारे ऑपरेशंस जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को देखेगी। ठीक है, और जो ऑपरेशन है वो क्या होंगे, कोर फंक्शंस होंगे, किसके, कोर फंक्शंस ऑफ ए कॉर्पोरेशन।
कॉरपोरेशन के कोर फंक्शंस होंगे, राइट। सो ये क्या है, मैनेजमेंट जो है वो लुक आफ्टर करेगी, दैट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनल पार्ट में रहेगा ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ द एक्सटर्नल पार्ट में हमारे पास क्या चीज़ें रहेंगी, जो ये चीज़ें मैनेजमेंट ही जो है लुक आफ्टर करेगी, मैनेजमेंट डायरेक्टली लुक आफ्टर करेगी, दैट इज सॉरी दैट इज जो मैनेजमेंट ही लुक आफ्टर करेगी, दैट इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, कहाँ कहाँ कॉम्पिटिशन मार्केट में आ रहा है। देन और क्या देखेगी, कैपिटल मार्केट को देखेगी, ठीक है, कहाँ से इन्वेस्टर कैसे आ रहे हैं, मार्केट को देखेगी, है ना, एंड कंट्रोल मार्केट को देखेगी, है ना, एक्सटर्नली वॉच करेगी मैनेजमेंट ही, क्योंकि ये एजेंसी कॉस्ट पे कर रही हैं जो शेयर होल्डर हैं। और लेबर मार्केट को क्यों देखना, बिकॉज हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं वो लेबर मार्केट्स हैं। तो दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द मॉडल, है ना, जो कि मैनेजमेंट देखिए, क्योंकि इनको एजेंसी कॉस्ट पे करनी है, ठीक है। सो शेयर होल्डर जो हैं वो क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, है ना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, शेयर होल्डर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो क्या करेगी, डायरेक्टली मैनेजमेंट को मॉनिटर और लुक आफ्टर करेगी। और जो मैनेजमेंट है वो रिपोर्ट करेगा किसको, रिपोर्ट बैक टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। सो लेजिस्लेशन बेसिकली इससे क्या हो जाएगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं, है ना, वो उनकी इंटरफेरेंस को जो है उनकी कम हो जाएगी शेयर होल्डर्स की। हालांकि इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स किससे बात करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि वो अपॉइंट किए गए हैं, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट किए गए हैं शेयर होल्डर्स, तो वहीं से वो वॉच करेगी। मगर इससे क्या इंटरफेरेंस उनकी कम हो जाएगी, मैनेजमेंट में कम हो जाएगी। जब मैनेजमेंट में कम हो जाएंगी तो वो सारे ऑपरेशंस के ऊपर उनकी ओनरशिप नहीं रहेगी। बट उनके पास क्या पावर है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है ना, तो उनके पास सबसे बड़ा वेपन यही होगा, जिसकी बलबूते वो क्या है, फाइनेंशियली जो है सपोर्ट कर रही है, तो यही सबसे बड़ा उनका वेपन है, ठीक है। सो ये जो शेयर होल्डर्स हैं, है ना, ये जो अपनी जो इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं, इनके एटीट्यूड, इनकी लीडिंग जो पावर है ना, लीडिंग का मेंबर है ना, उनको ये लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। और इनका अगर कुछ चेंजेस होती हैं तो इसी में चेंजेस हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं, बिकॉज समटाइम क्या होता है, दे मे डिसाइड टू लिक्विडेट होल्डिंग, है ना। लिक्विडेट होल्डिंग क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज फर्दर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। सो दिस इज द मोस्ट एप्लीकेबल मॉडल, है ना, जो कि जनरली यूएससी यूके कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अप्लाई किया जाता है। सो दिस इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल, दैट इज एंग्लो सेक्शन मॉडल, या फिर हम इसको बोलते हैं एंग्लो अमेरिकन मॉडल, एंग्लो यूएस मॉडल। ये सभी मॉडल्स के इसी मॉडल्स के नाम हैं। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये फर्स्ट मॉडल, दैट इज एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो यूएस बोल देते हैं, और एंग्लो सेक्शन भी बोल देते हैं मॉडल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड मॉडल है, ठीक है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।